गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लैमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। तो जब भी आप लोग मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपके सामने स्टोरी होनी चाहिए, या आपके पास बुक हो या भी आपके पास वो लिंक जो मैंने आपको सेंड किया है उसके माध्यम से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो फ्लैमिंगो जो बुक है 12th क्लास की, उसका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन जो चैप्टर है, उस चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग आज रीड करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, द लास्ट लेसन लिखा हुआ है। इनका जो राइटर है वो है अल्फोंस डुडेट। अल्फोंस डुडेट इस स्टोरी को राइट किए हुए हैं और इसी स्टोरी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग जल्दी से स्टोरी निकाल लीजिए। और हम लोग सबसे पहले स्टोरी शुरू करने से पहले हम लोग अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, अल्फोंस डुडेट was a French novelist and short story writer। अल्फोंस डुडेट जो है वो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं और नोवेल भी लिखते हैं। आगे लिखा हुआ द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रेशियन वॉर इन विच फ्रांस वॉज डिफेक्टेड बाय प्रसिया लेड बाय बिस्मार्क। बता रहा कि जो द लास्ट लेसन चैप्टर है, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, द लास्ट लेसन जो चैप्टर है वो चैप्टर फ्रांस और प्रसिया के बीच में वॉर हुआ था, उस वॉर की घटना पर आधारित है। वॉर कब हुआ था? 1870 से 1871 के बीच में वॉर हुआ था। 1870 से 1871 के बीच में वॉर हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो प्रसिया और फ्रांस के बीच में वॉर हुआ था। प्रसिया और फ्रांस के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें फ्रांस जो था वो हार गया था। वो हार गया था प्रसिया के हाथों। फ्रांस और प्रसिया के बीच वॉर हुआ और उसमें फ्रांस हार गया। युद्ध कब हुआ? 1870 से 1871 के बीच में हुआ। उसी घटना पर ये आधारित है द लास्ट लेसन चैप्टर, जिसको अल्फोंस डुडेट ने लिखा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, प्रसिया then consisted of what now are the nation of Germany। प्रसिया जो है अब जर्मनी का हिस्सा बन चुका है। लिखा हुआ पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्जैक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रसियंस हैंड्स। और जब प्रसिया के हाथों फ्रांस हार गया तो फ्रांस का दो डिस्ट्रिक्ट, एक अल्जैक एंड एक लॉरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट किसके हाथों चला गया? प्रसिया के हाथों चला गया। लिखा हुआ, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट अ स्कूल। बोल रहा है कि इस कहानी को पढ़ करके हम लोगों को यह पता लगाना है कि इस वॉर के कारण कितना प्रभावित हुआ स्कूल लाइफ। तो ये तो हो गया अबाउट द ऑथर के बारे में। अब हम लोग जानेंगे स्टोरी को। स्टोरी को जानने से पहले आप लोगों को एक बता दो एक चीज, इस स्टोरी में दो मेन रोल प्ले कर रहे हैं, एक एम हैमेल है और एक फ्रांस है। एक एम हैमेल है और एक फ्रांस है। एम हैमेल जो है इस स्टोरी में एज ए टीचर वर्क कर रहा है। एक टीचर है जिसका नाम है एम हैमेल और एक स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रांस। तो टीचर जो है वो एम हैमेल उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं जिस स्कूल में फ्रांस पढ़ता है, और इन दोनों के बीच जो भी चीज घटना हुई है इस स्टोरी में दर्शाया गया है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों को एज ए नरेटर इसमें वर्क कर रहा है, नरेटर जो एक एज ए नरेटर वर्क कर रहा है वो है फ्रांस। राइटर और नरेटर में अंतर क्या होता है कि जो कहानी को लिखता है वो राइटर कहलाता है और जो स्टोरी को बताता है वो नरेटर कहलाता है, या फिर जिसके ऊपर लिखा जाता है वो नरेटर कहलाता है। तो हम लोगों को स्टोरी फ्रांस बता रहा है, तो यहां पर ये एज ए नरेटर काम कर रहा है। तो देखेंगे लिखा हुआ है, नरेटर बोलता है, जो हमारे फ्रांस है बोलता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। बोलता है कि मैं जब उस दिन एक दिन वो स्कूल के लिए निकला और स्कूल के लिए वो ऑलरेडी लेट था और ऊपर से बहुत ज्यादा भयभीत था। भयभीत क्यों था? लिखा हुआ है, स्पेशली बिकॉज एम हैमेल had said that he would question us on participles। इसलिए वो भयभीत था कि उसके टीचर जो एम हैमेल थे
वो उनसे क्वेश्चन पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स के बारे में, पार्टिसिपल्स का रूल पूछने वाले थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा भयभीत था। लिखा हुआ एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे इसका फर्स्ट लेटर नहीं पता था। यानी कि जो एमएमएल फ्रांस से पूछने वाले थे, एमएमएल जो टीचर थे उस फ्रांस से पूछने वाले थे, वो फ्रांस को नहीं आता था। पार्टिसिपल्स का रूल उन लोगों को मिला था, स्टूडेंट्स लोग को, जो इसको नहीं पता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा भयभीत था। लिखा हुआ है फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। फ्रांस सोचता है कि मुझे जो होमवर्क मिला था पार्टिसिपल्स का रूल याद करने के लिए वो याद नहीं करता है, तो वो सोचता है कुछ पल के लिए, फॉर अ मोमेंट आई थॉट, लिखा हुआ है कि मैं कुछ पल के लिए सोचा कि मैं अपना स्कूल का टाइम बाहर में रह करके बिता लूं और स्कूल नहीं जाऊं। लिखा हुआ इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट द बर्ड्स वर चार्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। लिखा हुआ है कि इट वॉज सो ब्राइट एंड सो वार्म द बर्ड्स वर चार्पिंग एट द वुड्स एंड लिखा हुआ है एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर वॉज ड्रिलिंग, द प्रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। यानी कि उस दिन का जो दिन का नजारा था वो बता रहा है कि दिन बहुत ही गर्म और चमकीला था, और बता रहा है कि द बर्ड्स वर चार्पिंग, जो पंछी थे वो चहचहा रहे थे, इज द मतलब द बर्ड्स वर चार्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स, यानी कि जंगल के किनारे पंछी जो थे वो चहचहा रहे थे। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर वेयर ड्रिलिंग, यानी कि प्रशिया के जो सोल्जर थे वो आरा मशीन के पीछे परेड का अभ्यास कर रहे थे। ये सारा नजारा वो स्कूल जाने के दौरान देखता है। कौन? लिटिल फ्रांस। कौन देखता है? फ्रांस देखता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, लिखा हुआ है इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पेटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। ये सब जो नजारा था वो बहुत ज्यादा लुभावना था। किससे? रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स का रूल जो स्कूल में उसको मिला था उससे बहुत ज्यादा ये लुभावना था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड अप टू स्कूल, लेकिन मैंने अपने आप को काबू में किया और स्कूल के लिए रवाना हो गया। कोई भी जब हम लोग कभी भी स्कूल जाते हैं, रास्ते में कोई ऐसा चीज मिल जाता है जिसको जो हम लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव करता है, तो हम लोगों को एक पल के लिए लगता है कि स्कूल ना जा करके यहाँ पर देखें, लेकिन फिर से हम लोग अपने थॉट को चेंज करते हैं और स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो उसी तरह से लिटिल फ्रेंड्स एक छोटा सा बच्चा है और वो अपने साथ बीती हुई चीजों को शेयर कर रहा है। इस स्टोरी में बता रहा है कि जो दिन चमकीला था, गर्म था, वो सारा नजारा देख करके पंछी चहचहा रहे थे, परेड कर रहे थे सैनिक लोग, वो सब देख करके लगता था कि स्कूल नहीं जाए, क्योंकि स्कूल में उसको फिर से पार्टिसिपल्स का रोल सुनाने वाला पड़ता जो कि उसको नहीं आता था। लेकिन वो सोचता है कि नहीं जाए, लेकिन फिर से वो अपने आप को काबू में करता है और वो स्कूल के लिए चल पड़ता है। लिखा हुआ है When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब वो रास्ते में से गुजर रहा था, रास्ते में एक टाउन हॉल पड़ता है। टाउन हॉल के सामने, टाउन हॉल में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था और बुलेटिन बोर्ड के सामने वो देखता है कि बहुत ज्यादा भीड़ है। रास्ते में टाउन हॉल के पास से जब वो गुजरता है लिटिल फ्रांस, तो उसको दिखाई देता है कि जो टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है उस बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज्यादा भीड़ है। देखो लिखा हुआ है फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट ऑफ बैटल्स। लिखा हुआ है द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। बोल रहा है पिछले 2 सालों से उसी बुलेटिन बोर्ड से हम लोगों के लिए पूरी खबर आती थी। बैड न्यूज उसी बुलेटिन बोर्ड से हम लोगों को पिछले 2 साल से आ रहे थे। सूखा पड़ना, युद्ध में हारना, कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर आना, सारा बैड न्यूज उसी बुलेटिन बोर्ड से हम लोगों को प्राप्त होती थी। यानी फ्रांस के जो लोग थे उसी बुलेटिन बोर्ड से जो भी न्यूज आता था प्राप्त करते थे। बुलेटिन बोर्ड एक होता था, किसी भी शहर में एक जगह
एक बुलेटिन बोर्ड लगा दिया जाता था जहां पर न्यूज आती थी और उस न्यूज को लोग इकट्ठा होकर के देखते थे। पहले इतनी साधन नहीं थी, तो उसी बुलेटिन बोर्ड से उसका 2 साल से क्या आ रहा था, बैड न्यूज आ रहा था। लिखा हुआ है एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, वो अपने आप में सोचता है, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके वो चल रहा है, स्कूल के लिए चल रहा है, लेकिन वो बिना रुके अपने आप से सोचता है व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। वो अपने आप से पूछता है, किसी से रुक करके पूछता नहीं है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, वो ऑलरेडी लेट था स्कूल के लिए, इसलिए वो चलता ही रहता है और अपने आप से ही पूछता है कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। नेक्स्ट नो, आगे देखेंगे। लिखा हुआ देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go fast Bob, you will get to your school in plenty of time। अब बताता है कि जब वो टाउन हॉल से गुजर रहा था, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और वो किसी से कुछ नहीं पूछता है, वो चलता ही रहता है और अपने आप से क्वेश्चन करता है कि अब क्या हो सकता है। और जैसे ही थोड़ा दूर और जाता है, देखता है कि एक लोहार अपने शिष्य के साथ, अपने चेलों के साथ में वहां पर बुलेटिन बोर्ड में कुछ पढ़ रहा था। और जैसे लिटिल फ्रेंच उसके पास से गुजरता है, जैसे ही उसके पास से गुजरता है, उस लोहार के पास से गुजर जाता है, तो पीछे से लोहार बोलता है डोंट गो फास्ट बब, कितनी तेजी से मत जाओ बाबू, तुम समय से बहुत पहले अपने स्कूल पहुंच जाओगे, समय से बहुत पहले स्कूल पहुंच जाओगे। ऐसा कौन बोलता है? लोहार बोलता है। तो गड़बड़ वाला बात हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath। मैंने सोचा कि ये लोहार मेरे ऊपर मजाक बना रहा है, क्योंकि लिटिल फ्रांस तो जब चला था, शुरू में हम लोग पढ़े थे कि जब वो चला था तो वो ऑलरेडी लेट था और ये रास्ते में भी देरी हुई और लोहार बोल रहा था कि तुम इतनी तेजी से मत जाओ बाबू, तुम समय से बहुत पहले अपना स्कूल पहुंच जाओगे। इसीलिए लिटिल फ्रांस को लगता है कि ये मेरे ऊपर मजाक उड़ा रहा है और वो बिना उसकी बात को सुने हुए, हाँफते हुए छोटे से बगीचे, एम हैमेल का एक छोटा सा बगीचा था, उस बगीचे में वो पहुंच जाता है। हाँफते हुए उस बगीचे में वो लिटिल फ्रांस अब पहुंच चुका है। तो हम लोग आज क्या देखें इस वीडियो में, देखें कि ये जो द लास्ट लेसन चैप्टर है वो किस पर आधारित है। तो वो आधारित है फ्रांस और प्रशिया के वॉर के। फ्रांस और प्रशिया के बीच में जो वॉर हुआ था, एक बार और क्लियर कर देता हूं मैं कि फ्रांस और प्रशिया के बीच में जो वॉर हुआ था, वो वॉर कब हुआ था? 1870 से 1871 के बीच में। और ये वॉर में जीता कौन था? फ्रांस जो था वो हार गया था और प्रशिया जो था वो जीत गया था। और इस स्टोरी में जो एम हैमेल है एज ए टीचर काम कर रहे हैं और जो स्टूडेंट फ्रांस है वो इसमें नरेटर है। और ये दो एम हैमेल और फ्रांस जो है वही ये इस स्टोरी में मेन रोल को प्ले कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इस वीडियो में हम लोग देखें कि जो लिटिल फ्रांस है वो ना चाहते हुए बहुत ही दुविधा में जाए स्कूल नहीं जाए, इस प्रकार का उसके दिमाग में बात आई थी। लेकिन अभी वो एम हैमेल जो उनके टीचर हैं उनका छोटा सा गार्डन में पहुंच चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें और स्टोरी को पढ़ते रहें और इसी तरह से ऑनलाइन से हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।